जो 31वां आयोजन है महाशिवरात्रि का। तो कुंभ मनाने का एक उद्देश्य था कि इस मंदिर से 31 वर्ष से जुड़ा हुआ। भगवान तो जानते ही हमारे मन में क्या है, वो तो से लोगों की मनौतियाँ पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि के मौके पर राजधानी लखनऊ शिव के जयकारों से गूंज उठा है। लगातार जो कार्यक्रम है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं अब हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के मां पूर्वी देवी मंदिर में है, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ मां पूर्वी देवी का मंदिर है, जहां पर श्रद्धालु आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत तरीके से जो है ये जो है दिखाया गया है, और यहाँ पर श्रद्धालु आकर के अपनी श्रद्धा अनुसार जो है वो आकर के यहाँ हम बात करेंगे। अंकल, आज एक कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को आप बताएं। मैं प्रमोद कुमार शुक्ला, संरक्षक कार्यक्रम आयोजन समिति, इस मंदिर से 31 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। इस मंदिर में पहले वर्ष जो 31वां आयोजन है महाशिवरात्रि का, तो इस ये माना जाता है कि भगवान शिव को अगर मंदिर में दीपदान किया जाता है तो उससे लोगों की मनौतियाँ पूर्ण होती है। यहाँ पे भी कितने लोग दर्शक आए जिनकी कुंवारी कन्याओं के विवाह नहीं हुए, बाद में खुद आए कि हमारी पुत्री का विवाह साल भर के अंदर हो गया, ये बताया उन्होंने। और नवरात्र में भी आयोजन होते हैं, शिवरात्रि में भी आयोजन होते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो है भक्तों के द्वारा, जैसे कि ये हमारे सेवादार प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, ये पूरे मंदिर की सेवा करते हैं। हमारे मंदिर में कोई पुजारी नाम की चीज़ नहीं। सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा आयोजन और इतना बड़ा कार्यक्रम देख रहे हैं तो ये केवल भक्तों की सेवा भाव से हो रहा है। आप हमारे प्रधानाचार्य सुशील कुमार त्रिवेदी जी, ये भी सेवा करते हैं मंदिर में। कई कार्यक्रम में पूरा समय देते हैं लोग। अब कोई धुलाई करता है तो कोई फूलों की सजावट कर देता है, कोई अल्पना बना देता है। अल्पना बनाते हैं अनमोल साहू जी, बड़ा अच्छा जो आप देख रहे हैं शिव दरबार में अल्पनाएँ बनी, अनमोल साहू जी ने बनाई। कीर्तन मंडल जो हमारा मुख्य जो आकर्षण है कीर्तन का, और दीप यज्ञ का जैसे कि 6:30 बजे दिया जा रहा। तो हमारी लोगों की ये प्रेरणा है कि किसी भी शिव मंदिर में जो है अंधेरा न रहे आज के दिन में। और ये माना जाता है कि आज शिवरात्रि के दिन जितने भी शिवलिंग हैं उसमें भगवान शिव जो है ज्योतिर्मय रूप में उपस्थित होते हैं। तो आज की पूजा सीधे भगवान शिव को प्राप्त होती है। यही हमारे मंदिर का कंसेप्ट है। बड़ा आयोजन है, मैं देखा जब घुसा तो बड़ा ही भव्य दिव्य जो है ये पूर्वी देवी का मंदिर सजाया गया था। कितने दिनों से पहले इसकी तैयारियां शुरू होती हैं, पूरा कार्यक्रम, ये कब इसका रुद्राभिषेक होगा, इसके बारे में अगर आप तो। हाँ, ये तो एक आयोजन जैसे हम समाप्त, हमारा कल ही हो जाएगा, तो कल के बाद से अगले आयोजन का चिंतन मनन शुरू हो जाता है। एक वर्ष मतलब ऐसा नहीं होता कि ये तो नवरात्र सबके, लेकिन शिवरात्रि जी प्रमुख आयोजन है यहाँ का। तो ये तो जैसे एक आयोजन समाप्त हुआ तो उसके बाद जो है हम लोग दूसरे सोचते हैं कि अगले वर्ष कौन सा का, पहले शिवरात्रि किस दिन पड़ेगी ये पता करते हैं, उसके बाद उसकी व्यवस्था करते हैं। और हमारे यहाँ कोई कमर्शियल नहीं बुलाया जाता, हमारे सब स्थानीय भक्त है जो कोई कहीं सर्विस करती हैं लेडी, वो कीर्तन भजन करती हैं। अब जैसे मंजू शुक्ला जी हैं, रुचि तिवारी, ये सीमा चतुर्वेदी जी हैं, तो ये पूरा समय देती है और हर शुक्रवार को कीर्तन करती है, नवरात्रों में कीर्तन करती है। अब इस बार जो दीप यज्ञशाला है, हर बार आपने देखी कि बाहर बनी है, जैसे पंचमुखी महादेव, तो दीप यज्ञशाला में दीपदान करने से मतलब अगर मंदिर में नहीं लोग जो कर पाते उनको दीप यज्ञशाला में दीपदान कराया जाता है। तो दीप यज्ञशाला में जो लोग दीपदान करते हैं तो उसमें ये होता है कि भाई उनका संकल्प करा दिया जाता है, और अगर साल भर में उनकी मनौती पूरी हो जाती है तो वो कहीं भी दीपदान किसी भी मंदिर में कर ले, चाहे यहाँ कर लें। और हम लोग जितने भी अपने मंदिर से कम 21 मंदिरों में अपने यहाँ से दिए भेज चुके हैं। इसमें कुछ विदेशों के भी मंदिर हैं, वहाँ भी भेजेंगे दिए बत्तियाँ, केवल उनको अपना घी लगाना पड़ता है। तो ये एक प्रेरणा है कि मतलब लोग करें। तो यहाँ जितने जुड़े हैं तो सब सेवा भाव से जुड़े हैं। ये धर्मेंद्र तिवारी जी काफ़ी सेवा करते हैं अपने, जब भी इनको समय मिलता है इनके परिवार के सारे सदस्य बैठे हुए हैं। ऐसे ही जो लोग जुड़े हैं पूरे परिवार से जब, तो जितने जो लेडीज है हमारे, तो कोई बैंक में सर्विस करती है, कोई टीचिंग लाइन में है, कोई सब जो है आते हैं समय कीर्तन करते हैं। और क्या रहेंगे, अभी हवन होगा, फिर सुंदरकांड का पाठ होगा 9:30 बजे से, फिर 9:30 बजे सुंदरकांड पाठ जब समाप्त हो जाएगा 11 साढ़े 11 बजे फिर रुद्राभिषेक शुरू होगा। रात में रुद्राभिषेक का बहुत महत्व होता है कि रुद्राभिषेक जो है ये भगवान के तीसरे और चौथे पहर की पूजा है। इस दिन जो है यूँ तो आपकी 24 घंटे भी कैसे, लेकिन रात के जो जागरण करके पूजा होती, इसका बहुत
लोगों को अनंत गुना फल मिलता है। तो ये हमारे भी मंदिर में, और हमारे मंदिर में कोई एक यजमान नहीं, इस समय इस बार हमारे 14 यजमान पत्नी से होंगे, और जो कम से कम 11 आचार्य आते हैं जो रुद्राभिषेक कराते हैं। पंडित अशोक कुमार गौड़पाधा जी जो हैं प्रतिष्ठित आचार्य हैं, वो रुद्राभिषेक सबको कराएंगे। तो ये हमारे साथ प्रमोद कुमार शुक्ल जी थे, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। इन्होंने बताया कि पूरा कार्यक्रम आखिर किस प्रकार बना जाता है। बहरहाल अब देखेंगे तो यहाँ माँ पूर्वी देवी की जो मूर्ति है वो बड़े ही शानदार तरीके से जो है सजाई गई। वहीं इधर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये जो रंगोली है ये यहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाई गई है, जो बेहद ही सुंदर है, बेहद ही मनमोहक है। इस तरीके की चीजें जो है ये कहीं ना कहीं जो है वो दर्शाई गई है। अब आपको हम बाहर लेकर के चलते हैं और दिखाएंगे कि बाहर जो तस्वीरों में देखेंगे आप, ये सामने जो है ये कीर्तन मंडली है, जो एक उनका ड्रेस कोड है वो पहन करके यहाँ पर जो है वो आई है। वहीं तमाम जो महिलाएं हैं वो तमाम कीर्तन मंडली जो है महिलाएं हैं वो इधर आई है। वहीं आपको बता दें कि तमाम जो कीर्तन मंडली के लोग हैं उनका एक ही ड्रेस कोड होता है। बहरहाल लोगों में काफी उत्साह है। वहीं जब शुरुआत में हम मंदिर में प्रवेश किया तो वहां पर जो दिए हैं वो जो अपनी मनोकामना लेकर के लोग जला रहे थे। प्रयागराज का महाकुंभ इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर राजधानी लखनऊ में महाकुंभ की थीम पर जो है यहाँ पर जो पूर्वी देवी का मंदिर है उसमें महाकुंभ की थीम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सामने भगवान विष्णु जी नारी स्वरूप जो है वो मूर्ति है। वहीं इधर देखेंगे तो दोनों तरफ राक्षस हैं। वहीं इधर देखेंगे तो इंद्रदेव जी हैं। वहीं इसके बारे में हम संयोजक जी से बात करेंगे। सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं मूर्तियों को लेकर के, इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक आप बता दें। ये हमारे यहाँ इस बार जो झांकी बनी है वो कुंभ पे आधारित है। कुंभ पे आधारित इस आधार पे कि जैसे प्रयागराज में कुंभ मनाया गया, तो कुंभ मनाने का एक उद्देश्य था कि जब हम समुद्र से अमृत मिला तो उसके लिए दैत्यों और देवताओं में ये छीना झपटी होने लगी। तो दैत्य भी अमर होना चाहते थे और देवता भी चाहते थे, तो देवता लोग लेके भागे। तो वहाँ पे जब दोनों में छीना झपटी होने लगी तो भगवान विष्णु नारी का रूप, अत्यंत सुंदर नारी का रूप लेके गए वहाँ पर। उन्होंने कहा अभी हम बंटवारा किए देते हैं पूरा। तो उन्होंने चतुराई से एक पंक्ति में देवताओं को बैठाला, एक पंक्ति में राक्षसों को बैठाला, और देवताओं को उन्होंने जो है वो अमृत पान कराया और राक्षसों को मजा पान कराया दिया। केवल जो भाग ले जाते थे, मैं 4 जगह गिरा था, हरिद्वार में, प्रयागराज में और नासिक में, उज्जैन में, 4 जगह अमृत की एक बूंद गिरी थी। उसी आग पे वहाँ पर जो है कुंभ होता है। अब हमारे यहाँ जैसे एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि हमारे 5 मुखी दिए क्यों जल रहे हैं। तो 5 मुखी दिए का मतलब ये है कि जैसे भगवान शिव को 5 मुखी बनाया गया, तो हर व्यक्ति जो है स्थूल शरीर का वो 5 तत्वों से बना हुआ है। चित जल पावक गगन समीरा है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है। तो इन तत्वों से बना, तो हम इस दिए कंसेप्ट हमारा ये है कि ये दिया जो है ये हमारा शरीर है, इसमें हमारे 5 तत्वों का जो है जला के भगवान को हम समर्पित कर रहे हैं। ये कंसेप्ट है, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर। इसी को लेकर के जो है ये थीम जो है वो दर्शाई गई है। इंद्रदेव जी हैं, चंद्रदेव जी हैं, और इसी कुंभ को लेके ही थीम दर्शाई गई। और ये हर साल बदल जाती है थीम। कभी मान लिया ये मतलब जो पूर्व प्रेरक रघुवंश विभीषण, भगवान राम जो प्रेरणा देते वही झांकी बन जाती, भगवान शिव जो प्रेरणा देते हैं वही बना देते। हमको तो खाली शरीर लगाना कराना तो उनको रहता है कि इसके पहले कोई झांकी बनी, इसके पहले कोई झांकी बनी, बदल यहाँ पर मैं अभी देख रहा था जो श्रद्धालु हैं वो दिए जला रहे हैं, इसकी लेकर के क्या मान्यताएं हैं, ये अगर थोड़ा बता दें। अगर अभी आपको मैंने जिक्र किया था कि जब हम अपने 5 तत्वों से हमारा जो शरीर बना भौतिक तत्वों से, तो हम अपने ये जो दिया है ये हमारा शरीर है और ये 5 तत्व बत्तियां हैं।
तो इन पांचों बत्तियों को हम जलाकर भगवान को अर्पित करते हैं, यानी हम अपनी पूरी श्रद्धा भगवान में ही निरूपित कर देते हैं, अर्पण कर देते हैं। इसलिए जब हम भगवान को समग्र समर्पण कर देते हैं, जब हम समग्र समर्पण भगवान को कर देते हैं, तो फिर वो कहेंगे भाई तुम्हें तुम्हारी क्या इच्छा, तुम्हारी कौन सी बोल, तो हम कहें या मांगे तो भी पूरी होगी, मन में सोचो तो भी पूरी होगी, और अगर हम मन में नहीं भी सोचते हैं कोई है हमारे मन में क्या, तो भगवान तो जानते ही है हमारे मन में क्या है, वो पूरा कर देते हैं। चलिए, तो ये संयोजक थे प्रमोद कुमार शुक्ल जी, जिन्होंने बताया कि ये जो है ये जो थीम पर बनाया गया है वो क्यों आखिर ये बनाया गया है। महाकुंभ को उन्होंने पूरी तरीके से बड़े ही अच्छी तरीके से बताया, और ये जो पूरी थीम है इसे ही बड़े अच्छे तरीके से बताया, और जो दर्शक है उन्हें खुद इससे कुछ सीखने को मिलेगा। बहरहाल लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।